Hello everyone, I'm back and we were doing chapter number 3 और chapter number 3 में we have completed our vouchers that day और vouchers में I have seen कि everyone has understood. I got so many DMs and now today we'll be starting with very important topic, that is accounting equation. Accounting equation क्लास 11 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसका क्वेश्चन आता ही आता है और ये बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं. और आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कम से कम 2 to 3 क्लासेस लग जाएंगे फिनिश होने में. आई वांट कि यू शुड बी थॉरो विद ऑल द क्वेश्चंस. आई विल बी कवरिंग ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटिंग इक्वेशंस फर्स्ट. अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. 4 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन में 4 तरह के कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं. इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, देन दिस वन कैन ऑल्सो कम, दैट इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, टी शेप्ड अकाउंट इक्वेशंस हो सकती हैं एंड एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं. इन टुडेज क्लास वी विल बी कवरिंग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस. हम इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन खत्म होने के बाद we will move forward to formula based question, T shaped question, example based question. उनमें इतना टाइम लगेगा, उसमें हार्डली 1 क्लास का वर्क है. बट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. मैं कुछ रूल्स बता रही हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे. ये रूल्स को अच्छी तरह क्रैम कर लो, उसको कहते हैं घोट के पी जाओ. ठीक है. जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है, इस बात को नहीं भूलना कि हर इक्वेशन, एवरी इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट्स होते हैं. क्या इम्पैक्ट होते हैं ये पता लग जाएगा. हर इक्वेशन के 2 इम्पैक्ट होते हैं और एक फॉर्मूला लर्न करना है अकाउंटिंग इक्वेशन का. ये हम चैप्टर नंबर 2 में भी कवर कर चुके हैं. Assets is equal to liabilities plus capital. Don't forget this. इसी के बेसिस पे पूरा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है. इस बात को रट लो. जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं उसको हमें डिडक्ट करना पड़ता है कैपिटल से. कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस, कोई भी खर्चे, इनकम्स और गेन्स को एडेड बैक करना पड़ता है कैपिटल को. और एडजस्टमेंट जो भी कैपिटल की करोगे वो करंट अकाउंटिंग ईयर में ही करना है. क्लियर. इन रूल्स को अच्छी तरह रट लो. एक तो हर ट्रांजैक्शंस के 2 इम्पैक्ट्स होते हैं एंड एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. All incomes and gains are added to the capital. Adjustments in the capital will be made for accounting year, current accounting year only. Clear? इन बातों को याद रखते हुए अब हम करते हैं. कोई भी प्रोपराइटर का क्लेम क्या होता है, कैपिटल होता है. और आउटसाइडर्स के लिए वो क्या होता है, लाइबिलिटीज होती है. इस बात को याद रखना. इसी के बेसिस पे हमारी, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर लेते हैं, उसी के बेसिस पे हमारी बैलेंस शीट होती है. बैलेंस शीट होता क्या है, जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस का. जब हम एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को, हम एक्चुअली ट्राई करते हैं कि बैलेंस शीट कैसे इफेक्ट हुई. बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती है, एसेट एंड लाइबिलिटी. एसेट क्या बताता है, लिस्ट ऑफ एसेट जो बिजनेस के पास है, क्या क्या एसेट्स है हमारे पास अगर मैं बिजनेस हूं. लाइबिलिटी, कोई भी क्लेम या आउटसाइडर का क्लेम जो मैं बिजनेस में ओन कर रही हूं, दैट इज एसेट. ओ कर रही हूं, दैट इज लाइबिलिटी. द इक्वालिटी ऑफ द एसेट साइड एंड द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस
sheet is an undeniable fact and justify the name of accounting equation as balance sheet equation also. एसेट्स और लाइबिलिटी हमारे सेम होने चाहिए, इस बात को याद रखो हमेशा। एग्जाम्पल दिखाती हूं मैं बैलेंस शीट का। जैसे रोहित ने स्टार्ट किया, कैपिटल थी उसके पास ₹5 lakhs. From the accounting point of view, the resources of this business entity is in the form of cash. That is ₹5 lakhs. Source of this business entity is the contribution by Rohit, proprietor, ₹5 lakh as capital. क्या मतलब? लाइबिलिटी जैसे मैंने 1 लाख है, लोन 10 lakhs है, क्रेडिटर्स 50,000 के हैं, ये मेरी लाइबिलिटीज है, ठीक है। 10 लाख 15,000, 1 लाख 50,000, ठीक है। एंड कैश इन हैंड है मेरे पास 1 लाख का, लैंड है मेरे पास 10 lakhs का, स्टॉक है 50,000 का। आपको एंड में ये देखना है लाइबिलिटीज हमारी लेफ्ट साइड पे हैं और एसेट्स हमारे राइट साइड पे हैं कि ये दोनों टैली होने चाहिए, एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल होनी चाहिए। ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन से ही निकालेंगे। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ये हम आज स्टडी करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। शुड वी मूव फर्दर? समझ आ गई बात? बैलेंस शीट क्या हो गया? एक स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल पोजीशन की जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं। लाइबिलिटीज लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, फिर उसका अमाउंट लिखते हैं, एसेट्स लिखते हैं, फिर उसका अमाउंट लिखते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी इक्वल। और इतना याद रखो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स का जो टोटल है वो लाइबिलिटी और कैपिटल को ऐड करके आएगा। क्लियर? ओके। नाउ अब मेन टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। टुडे आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक बार इस कंसेप्ट को समझ लोगे ना तो हमेशा के लिए याद रहेगा। और मैं बार बार बोल रही हूं, चाहे वो आपका यूनिट टेस्ट हो, मिड टर्म टेस्ट हो, हाफ ईयरलीज हो, फाइनल हो, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आना ही आना है। और आज मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फिर से बता रही हूं, हर अकाउंटिंग इक्वेशंस की 2 ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमें डिडक्ट करना होता है कैपिटल से, और फॉर्मूला क्या याद रखना है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। जैसे संदीप ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश। इसको मैं संदीप स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। तो हम पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की क्या क्या चीजें होती हैं ये समझ लो। अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, इस बात को याद रखो। देन हमारा आता है ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर के बाद आता है हमारा ट्रांजैक्शन। Serial number is our first column, second is our transaction, and फिर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एसेट्स is equal to liability assets is equal to liability plus capital। और इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा। इस फॉर्मेट को नहीं भूलना है, इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको लेट मी टेल यू दिस। ओके, जैसे संदीप ने स्टार्ट किया एक बिजनेस कैश से। अब ध्यान से सोचो, कैश से स्टार्ट किया
तो मेरी एसेट्स में कैश की एंट्री आ जाएगी। 1 लाख से उसने स्टार्ट किया। हर ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रीज होती हैं, इस बात को नहीं भूलना। हर ट्रांजैक्शंस के 2 इंपैक्ट हैं। तो मेरी कैपिटल कितने की हो गई? 1 लाख की। क्लियर? क्लियर? 1 लाख मेरा कैश है और 1 लाख मेरा कैपिटल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को नीचे लेके आएंगे 1 लाख को और इज इक्वल टू करेंगे 1 लाख। एंड नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब इसकी 2 ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी? कैश में से गया, कैश में से माइनस कर दिया 5000। फर्नीचर मेरा एक एसेट है, वो आ गया 5000 में। और लाइबिलिटी साइड हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना लाइबिलिटीज में ना कैपिटल में, तो वो हमने ऐसे का ऐसा 1 लाख ले लिया। और यहां पे क्या हो गया हमारा? 1 लाख माइनस 5000 इज 95,000 प्लस 5000। ओके, समझ आ गई बात? 2 ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के 2 इंपैक्ट्स कैसे हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे समझ आता जाएगा। फर्स्ट क्लास में इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगा। ओके, देन व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ 1 लाइन एंड इसको हम बैलेंस निकालेंगे। 95,000 प्लस 5000 इज इक्वल टू 1 लाख कैपिटल है हमारी। और हर स्टेप पे आप इक्वेट करते जाओ कि एसेट्स लाइबिलिटी के इक्वल आएंगे, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब क्या किया, नेक्स्ट बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स क्या होता है हमारा? स्टॉक। तो मैंने यहां पे एक प्लस स्टॉक कर दिया। कैश में खरीदा है मैंने, सो मेरे कैश में से 20,000 चले गए और मेरे स्टॉक में 20,000 ऐड हो गए। वही बात, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। Draw 1 line and take out the balance. 75,000 plus 5,000 plus 20,000 equals to 1 lakh. Is it equal? Yes. 75 plus 25 is 1 lakh. अब 4th entry ध्यान से देखो, Purchased goods on credit. Goods का मतलब 2 इम्पैक्ट क्या हो गए? Goods आए यानी मेरा स्टॉक आ गया 36,000 का। क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड से सीधा हम लाइबिलिटी साइड चली जाएंगे। क्रेडिट वर्ड से हमारे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, मेरे को बाद में किसी को पे करना है, अभी कैश नहीं गया, मुझे बाद में पे करना है, तो मेरी एक और लाइबिलिटीज के नीचे क्रेडिटर्स लिखूंगी एंड देन आई विल राइट 36,000 उसमें ऐड हो गया और 36,000 स्टॉक में ऐड हो गया। बैलेंस देखो, कैश आया 75,000, फर्नीचर 5,000 एंड स्टॉक विल बी 56,000, 20,000 plus 36 and 36,000 के क्रेडिटर्स और 1 लाख। क्लियर? लेट्स रेंट पेड, ये कुछ नई चीज है। रेंट आपने पे किया। रेंट हमारे लिए एक एक्सपेंस की तरह होता है। एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं कैपिटल से। ठीक है, बताया था मैंने रूल में। रेंट पे किया यानी मेरा कैश चला गया, 700 माइनस कर दिया और 700 कैपिटल में से भी माइनस कर दिया। अब कितना रह गया? 74,300 प्लस 5,000 प्लस 56,000 इज इक्वल टू 36,000 प्लस 99,300। क्लियर? अच्छा, ये भी करते हैं, एक नई सी एंट्री लग रही है। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 sold at a profit of 20% for cash। 40,000 का मेरा कोई गुड था, पहले तो 40,000 का 20% निकालते हैं, that will be 8,000। ठीक है, 40,000 का गुड मैंने प्रॉफिट में बेचा, तो मेरे लिए अमाउंट कितनी हो गई उसकी? 40,000 प्लस 8,000 विल बी 48,000। अब बताते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास कैश आ गया क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट है। कितना आया वो कैश? 40,000 प्लस 8,000, दैट विल बी 48,000। क्लियर? अब क्योंकि वो गुड्स चले गए तो मेरे 40,000 माइनस हो गए स्टॉक में से। कैपिटल में मेरे पास कितना हो गया? कितना प्रॉफिट आया है?
8,000, वो प्रॉफिट किस में ऐड होते हैं हमारे? कैपिटल में। हर ट्रांजैक्शन की एटलीस्ट 2 इंपैक्ट होते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है 2 से ज्यादा हो सकता है, इसमें हो रहा है 2 से ज्यादा। अब लास्ट में लेट्स ऐड देम टुगेदर, 1,22,300, 5,000, 16,000, 36,000 एंड 1,73,000। आपको क्या करना है? इनका बैलेंस हर स्टेप पे चेक करते जाना, इज इट इक्वल? अच्छा, ये तो हो गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की बात। इसी में से हम बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। ओके, तो हमारा एसेट्स और लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हर स्टेप में देखते जाना कि इक्वल आए। बैलेंस शीट कैसे बनती है? बैलेंस शीट इसी को वर्टिकल लेना, बहुत इजी हो जाएगा। चलो, सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? यहां होती है हमारी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज होता है, देन अमाउंट होता है। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। एंड इस साइड होता है हमारा एसेट्स एंड अमाउंट। ठीक है, हम हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन में से निकालेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, इधर लाइन बना दो। अब यहां पे चलते हैं, क्या करना है? बस उसको वर्टिकल करना है। पहले हम एसेट साइड लिखे। चलो, एसेट में क्या है? कैश, फर्नीचर, स्टॉक। लेट्स राइट दैट, कैश, फर्नीचर, एंड प्लीज राइट द फुल फॉर्म, एंड स्टॉक। ठीक है, क्लियर? अब इसकी अमाउंट देखते हैं, यहीं से देखते हैं। 1,22,300, 5,000। अच्छा, ये याद रखना, हमेशा प्लेस वैल्यूज के हिसाब से लिखना, अदरवाइज क्वेश्चन विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। 5,000 ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, एंड 16,000। क्लियर? नाउ यू हैव टू ऐड इट एंड फाइंड इट। 0, 0, 3, 6, 5, 11, 12, 13, 2, 3, 4. So it is coming out to be 1,43,300. Clear? And now इधर से ही देखेंगे हम लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज में क्या है हमारा? क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, दैट इज लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको हम लिख देते हैं क्रेडिटर्स। कितने क्या है बोला ना? अकाउंटिंग इक्वेशन में से निकालो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बैलेंस शीट बनाना। ये ट्रिक आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये मैं बता रही हूँ बस। क्रेडिटर्स एंड नेक्स्ट वन इज creditors and capital. So creditors are coming out to be, what is the amount here? यहां से ही देखना है, नीचे वाला अमाउंट देखना, 36,000, 36,000, and this is 107,300, 300, and let's total this 14,300. और ये याद रखना, दिस डबल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट while मेकिंग द बैलेंस शीट। लायबिलिटीज और एसेट इक्वल आ गई, बस इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी ठीक है और हमारी बैलेंस शीट भी ठीक है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल करें, कुछ कुछ समझ आया? नेक्स्ट क्लास में और एग्जाम्पल करेंगे और एक और क्लास लगा देंगे। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा वी वोंट मूव फॉरवर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खुद करके देखो तभी इंपॉर्टेंट समझ आएगा चीज। अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे पहले सीरियल नंबर, देन योर ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर? अच्छा, राज ने कमेंस किया बिजनेस 70,000 से, यानी हमारा पहला हो गया 70,000 कैश एंड कैपिटल में 70,000। क्लियर? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स का मतलब हमारा स्टॉक, तो स्टॉक में 14,000 बढ़ा दो,
और क्रेडिट का मतलब क्या बताया था, क्रेडिट वर्ड से क्रेडिटर्स में जाके 14,000 कर दो। क्लियर, इसको नीचे लेके आओ, 70,000, 14,000, 14,000 एंड 70,000। अभी तक बैलेंस ठीक आ रहा है। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज क्या हो गए हमारी, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या हो गई हमारी, पर्सनल यूज की चीज, यानी मेरे कैश में से चला गया 1700 और मेरी तरह से एक तरह से मेरा लॉस है, तो ड्रॉइंग्स को हमें क्या करना है, कैपिटल में से माइनस करना है। क्लियर, ये आ गया 68,300, 14,000 एंड अगेन 14,000 प्लस 68,300। ठीक है, अब देखते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश। जल्दी से बताओ इसकी दो ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी। पहली, कैश में बढ़ गया हमारा 10,000 और स्टॉक में बढ़ गया 10,000। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में कोई फर्क नहीं आया। 58,300, 24,000, 14,000, 68,300। पेड वेजेस, पेमेंट करी यानी कैश पे किया होगा, 300 माइनस हो गया। दूसरा इंपैक्ट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, 300 माइनस हो गया। अब बैलेंस कितना हो गया हमारा, 58,000, 24,000, 14,000 एंड 68,000। ठीक है, पेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट कर दी हमने क्रेडिटर्स को। दो इंपैक्ट होंगे, पेमेंट करी क्रेडिटर्स को तो मेरा 10,000 माइनस हो गया, पेमेंट कर दी है मैंने, और क्रेडिटर्स को करी तो 10,000 क्रेडिटर्स में डाल दो। क्लियर, तो ये मेरा हो गया 48,000, 24,000, 4,000 एंड 68,000। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सोल्ड करे, गुड्स में से कम कर दे, अब हम माइनस हो गया गुड्स में से 15,000 और क्रेडिट पे किया है तो मेरा क्या हो गया, सोल्ड किए गुड्स। मैंने कोई पेमेंट नहीं करनी तो एक नया कॉलम बनता है, वो होता है डेटर्स का। ये नई चीज है, वो क्या हो गया मेरा 15,000 का 15,000 का। क्लियर, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये आ गया बैलेंस 48,000, 9,000, 15,000, 4,000, 68,000। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट में डेटर्स का एक कॉलम बनता है। ठीक है, नाउ सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹3,000। क्लियर, क्या करना है इसमें, हमें गुड्स को हमने कैश में बेचा, दैट इज 3,000. So, sold goods for cash costing ₹3,000 और हमने 4,000 का बेच दिया उसको, यानी मेरे पास कैश आ गया 4,000 का, मेरे पास स्टॉक आ गया 3,000 का, और प्रॉफिट को मैंने क्या करना है, ऐड करना है कैपिटल में। मेरे पास 4,000 माइनस 3,000 1,000 का प्रॉफिट हो गया, तो मुझे वो क्या करना है, ऐड करना है कैपिटल में। अब आ जाओ परचेज फर्नीचर में, फर्नीचर अकाउंट बन जाएगा एक, 500 का फर्नीचर यहाँ पे आ गया और 500 यहां से माइनस हो गया। क्लियर, बैलेंस हो गया हमारा 51,500, 6,000, then 500, 15,000, 4,000 and 69,000। दोनों साइड देख लेना, एसेट और इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए। अब क्या करना है, हमें जितने क्वेश्चंस कराए हैं, जितने एग्जांपल्स कराए हैं, उसको एक बार पढ़ो। कहीं भी डाउट हो, डीएम मी एनी टाइम, राइट इन द कमेंट सेक्शन। और बार बार बोल रही हूं, अगर अच्छी तरह करोगे तभी आएगा। मैं अभी फिनिश नहीं कर रही है काउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक क्लास का टॉपिक है ये। I'll be taking 2 and or 3 classes more. I'll be clearing all the doubts until and unless you become perfect in this topic. My topic will not be finished. Okay? रूल्स को घोट के पी जाओ, अच्छी तरह से याद करो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो DM me, and in the end don't forget to subscribe my channel and do like my video. Bye bye for today.